अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अरसलान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने का फ़ायदा तो आपको ज़रूर होगा। इंशाल्लाह शेयर करेंगे तो स्वाब ही है, इंशाल्लाह बाकियों का भी फ़ायदा होगा। आज जो है, अब जो टॉपिक है वो है ऑल टाइम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, हर दफ़ा की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस वो मैं आपको इस लेक्चर के अंदर जो है वो बता रहा हूँ। गिनती की चंद जो है वो डेफिनेशंस हैं, लाइक अगर 50 या 60 डेफिनेशंस हैं ओवरऑल, अगर उसमें से मैं जस्ट आपको 15-20 के अराउंड ऑफ जो है वो डेफिनेशन बताऊंगा कि अगर आप 1 घंटे के अंदर उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, 1 घंटा आपको रिक्वायर्ड है, इंशाल्लाह आप वो सारे के सारी डेफिनेशंस पक्का कर सकते हैं अगर आप 1 घंटे में करने में आए तो। ठीक हो गया। मैं ऑल टाइम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अब डिस्कस कर रहा हूं जो पेपर में इंशाल्लाह आएंगी। ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो चुकी होगी, बाद में मैच कर लीजिएगा। ठीक है, सो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे हौसला मिल जाता है तो आपको अच्छी अच्छी वीडियो भी प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशंस में आपको ऑल टाइम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है, ऑल टाइम important definitions, important definitions, all time important definition। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपने क्या प्रिपेयर करना है जी। डेफिनेशन नंबर 1, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान डेफिनेशन है, विद एग्जांपल लाजमी है। ठीक है, सो सेकंड इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑल टाइम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको बता रहा हूं। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये वो तमाम डेफिनेशंस हैं जिनको मैंने पास्ट पेपर से और अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप डेफिनेशंस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये डेफिनेशंस आ जाएंगी, ऑल टाइम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन आपके पास है जी रैशनल numbers, all number that can be expressed in the form of p over q की फॉर्म में लिख सकें, where p and q are integers and q is not equal to 0, so it is called rational numbers। साथ साथ आपको 2 मिनट में याद होने वाली डेफिनेशन है और ये पेपर में आएगी। irrational numbers, all number that cannot be expressed in the form of p over q, where p and q are integer and q is not equal to 0। सो ये लेक्चर्स को रिवाइंड करके आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये हो गया, ये भी साथ साथ है। देन सातवीं है साइंटिफिक नोटेशन चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, वो नंबर्स जिनको आप a मल्टीप्लाई 10 की पावर n की फॉर्म में लिख दें, सो वो नंबर साइंटिफिक नोटेशन बन जाता है। ठीक है, देन कॉम्प्लेक्स नंबर, a number is a combination of real and imaginary part where z is equal to a plus b iota is the standard form। real and imaginary part, the combination of real and imaginary number is called complex number। then example, this is this। ठीक है, then is 9 वाली है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा।
करेक्टरिस्टिक जो है, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ द लॉग एंड द डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मंटीसा। ठीक है, सो ये चीज़ अब जो होल पार्ट है वो आपका करेक्टरिस्टिक है एंड द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज कॉल्ड मंटीसा। सो इस चीज़ को आप रिवाइंड करते जाएंगे। 10 देन इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पोलिनोमियल ऐसी फॉर्म है जिसकी पावर्स नेगेटिव नहीं होती और उनको ओवर की फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता। इसकी डेफिनेशन आपको 5 चैप्टर के अंदर बल्कि 7 चैप्टर के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद 11 डेफिनेशंस डिफाइन सर्ट। सर्ट इज एक ऐसा नंबर जो कि रैशनल तो होता है लेकिन इर्रेशनल रेडिकल होता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा एक वाइड और लंबा लेक्चर हो जाएगा। इंशाल्लाह आप इसकी डेफिनेशन आपको चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगी। ठीक है, देन 12वीं डेफिनेशन है डिफाइन HCF एंड LCM। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ये डेफिनेशंस आपने लाजमी लर्न कर लेनी है। जितनी भी डेफिनेशंस आपको बता रहा हूँ ये 1 घंटे की मार है बस, और पेपर में इंशाल्लाह आ जाएंगी। देन इज डेफिनेशन नंबर 13 लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। समझने में भी आसानी होगी 7 चैप्टर के अंदर से आपको। उसके बाद हमारे पास राइट डिस्टेंस कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन 8वें चैप्टर के अंदर कार्टेशियन प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये भी बहुत आसान और सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशंस वो बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ऑल टाइम आने वाली डेफिनेशंस है। ठीक है, राइट डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आना ही चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर। देन उसके बाद है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपको आने चाहिए। ये बहुत वो पॉइंट्स जो लाई ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, और जो सेम लाइन पर लाई नहीं करते वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। वो डेफिनेशन है बिल्कुल सिंपल और सादा और पास पेपर में आई जाने वाली और ऑल टाइम रिपीट होने वाली डेफिनेशंस हैं। ठीक है, देन उसके बाद है डिफाइन स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर जिसका ऑल जो साइड्स इक्वल होती हैं, अ क्लोज शेप इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। देन अगर हम आगे देखें इक्विलेटरल ट्रायंगल आसान है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको लर्न होना ज़रूरी हैं। ये डेफिनेशन सिंपल सादा डेफिनेशन है, इसमें कोई भी इतनी डेफिनेशन नहीं करना, इसमें कोई भी नहीं करना पड़ेगा आपको। डिफाइन सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड देन 15 पॉइंट्स ऑफ कंग्रेंसी। पॉइंट ऑफ कंग्रेंसी कंग्रेंसी ठीक है, कंग्रेंसी। देन 16 जो डेफिनेशंस हैं ऑर्थोसेंटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बता रहा हूं आपको, इसको समझ लेना है। ऑर्थोसेंटर्स ऑल टाइम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। डिफाइन रेशो।
देखिए टोटल हमारे पास ये डेफिनेशन है 7, उसके बाद 18 के बाद आती है 19, देन उसके बाद 20, 21 एंड 22। चंद डेफिनेशंस अगर आप रिवाइज कर लें, रेशो, define ratio, equality of two quantities, the relationship between two quantities is called ratio. Then definition is area of figure, area of figure, and the last one is circumcenter, circumcenter. There are 25 important all time important definitions. अगर आप इसको कर लेते हैं, 1 घंटे में करने वाली डेफिनेशंस हैं, बिल्कुल आसान डेफिनेशंस हैं और इन्हीं में से आने वाली डेफिनेशंस हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपकी डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी। फीडबैक ज़रूर दिया करें, सब्सक्राइब से मुझे हौसला मिलता है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक दे रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।